अस्सलामुअलैकुम सामीन किराम। 12 रबीउल अव्वल है, 19 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है बारिश से केरल और उत्तराखंड में तबाही तबाही। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए। रियासत उत्तराखंड और रियासत केरल में बारिश का कहर जारी है कि उत्तराखंड में अभी तक 16 लोगों की और केरल में अभी तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में तो डैम के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। दोनों ही सूबों में बारिश के चलते ज़मीन के धंसने की इत्तला मिली है। ज़मीन खिसक गई है। इसी ज़मीन के धंसने में उत्तराखंड में एक कार फंसी है, जिसमें जो लोग मुसाफिर सवार थे वो सब के सब मौत के मुंह में चले गए हैं। पानी के तेज़ बहाव में एक पुल भी बह गया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी रोक दी गई है। उत्तराखंड में मकान गिर रहे हैं, सड़कों पर पानी पानी है और नदियां भी ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ज़िला नैनीताल के रामगढ़ गांव में बादल फटने की खबर मिली है। झील का पानी सड़कों पर आ गया है। घरों और इमारतों में पानी दाखिल हो रहा है। इसी सूबे में एक इलाके में पानी की वजह से 100 लोग एक जगह फंसे हुए हैं। दुआ कीजिए कि वो बाहर निकल आएँ। उधर रियासत केरल में 12 और 18 अक्टूबर के दरमियान 38 लोगों की मौत हो गई है। ज़मीन धंसने से 90 घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं और 700 घरों का जुज़वी नुकसान बताया जा रहा है, थोड़ा नुकसान बताया जा रहा है। आपको बतला दें कि बारिश में लोग कैसे मरते हैं। ऐसी तो कहीं गाड़ी फंस गई, कहीं ऊपर दरख्त गिर गया, कहीं आसमान में बिजली गिर गई, कहीं पहाड़ का तोदा गिर गया, इस तरह कहीं पुल गिर गया, लोग चल रहे हैं, इस तरह लोग बारिश में मर जाते हैं। सरकारी तौर पर जो लोग सरकार को मिल जाते हैं, जिनके अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाती है, उनकी सरकार तस्दीक करती है कि इतने लोग मर चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों ही सूबों में कई लोग लापता हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। रहा दूसरे नुकसानात, तो फसल को जहाँ जहाँ धान की फसल है वहाँ बारिश हो रही है, तो धान की फसल को किसान को नुकसान पहुँच रहा है और धान की फसल एक तरह से ज़मीन पर बिछ सी गई है।